आप सुन रहे हैं 91.2 रेडियो जेएनयू। कहते हैं कि एक पेड़ जो है अपने पूरे जीवन काल में 55 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। जी हाँ, जरा गौर फरमाइएगा इस तथ्य पर कि अगर पेड़ ना हो तो हम कैसे जिएंगे। हमें जीने के लिए जो सांसें मिलती है, जो सांसों के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन हमें कौन देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सोचने के लिए। तो इस पर ही कुछ बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं डॉक्टर शिल्पी जी, जो कि बहुत काम करती हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम चला रखी है इन्होंने। बहुत मोटिवेट करती है लोगों को, खासकर जो जनरेशन है हमारी आज की टीनेजर्स हैं, उनको मोटिवेट करती हैं कि पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। अगर पेड़ होंगे तभी हम होंगे और हमारा कल होगा। तो शिल्पी जी, स्वागत है आपका 91.2 रेडियो जेएनयू पर। सबसे पहले तो मैम मैं आपका दिल से आभार देना चाहूँगी, क्योंकि आपने मुझे बहुत एक अच्छे इम्पोर्टेंट और मेरे बहुत प्यारे टॉपिक पे बोलने का मुझे समय दिया है, मौका दिया है जी। तो मैं इस मौके को बिल्कुल भी बेकार नहीं होने दूंगी। मैं बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी। मैं एम्बेसडर डॉक्टर शिल्पी चौहान हूँ, सक्षम सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। लगभग 6 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और बेसिकली हम इसमें एनवायरनमेंट, एजुकेशन और हेल्थ में काम कर रहे हैं। चूँकि मैम ने एनवायरनमेंट का और पेड़ पौधों से संबंधित मुद्दा उठाया तो मैं इसी पे ही काम करूँगी, बताऊँगी आगे। तो मैम इसमें हम मेरा ये मानना है कि जो आजकल की जनरेशन है, जो मैं बेसिकली टीनेजर्स की बात करूँगी, पर्टिकुलर मैं किसी ग्रुप को टारगेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर एज ग्रुप पे मैं काम कर रही हूँ, साथ में भी हूँ, हर तरीके के वॉलंटियर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैंने देखा है आजकल के बच्चों को बहुत पसंद है टेक्नोलॉजी जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत इजी कर दी है, लेकिन जीने के लिए मैम ऑक्सीजन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। आजकल बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। ये मुझे सर्वे में, रिपोर्ट में मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है। अच्छा। तो हमने देखा है कि मैम क्यों ना हम एक ऐसी जनरेशन को तैयार करें, क्योंकि उनको तो हम बदल नहीं सकते, उनका माइंडसेट हो गया है। आजकल के बच्चों को आप कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए इच्छा शक्ति मन से आती है, उसके लिए हमें कहना नहीं पड़ता है। तो मैम हमने काफ़ी लोगों को बोला भी, कहा भी, हम प्लांट्स भी डोनेट करते हैं, लोग ले भी लेते हैं, लेकिन उसको अच्छे से पालते नहीं हैं, वो सूख जाता है, मर जाता है। तो हमने ये देखा कि नहीं, ये सब चीज़ें होगी नहीं, तो हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया और हम छोटे बच्चों को साथ में लेके चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे छोटे बच्चों को हम घर पे हमारा होता है, क्योंकि गुरु ही माँ उसकी सबसे पहली गुरु होती है, तो माँ ही सब कुछ उसको सिखाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आजकल की माँ को खुद को भी सीखना चाहिए और अपने बच्चे को, जैसे वो कल्चर सिखा रही हैं कि बड़ों को आदर करो, सत्कार करो, तो प्रकृति का भी उन्हें आदर सत्कार करना सिखाना चाहिए। वो भी उनका पार्ट का लाइफ होना चाहिए। जैसे हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं, नमन करते हैं, इस तरीके से वृक्ष की भी उनको सेवा करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या है, आप उनको जैसे सिखाओगे मैम, वो तो एक मूर्ति है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा, वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। जब आप उसको सिखा देंगे, वो हमारी कल्चर में आ चुका है, तो बड़े होके हमें इतना अवेयर करने का, ये बड़े बड़े प्रोग्राम करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। बच्चे खुद इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अब आजकल तो क्या हो गया कि अपने माँ बाप को वो तो वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जा रहे हैं, पेड़ पौधों की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे अगर बात करेंगे तो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वापस मैं इसी मुद्दे पे आती हूँ। तो ये कल्चर में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। और ये सिखाने के लिए कहीं हमें बाहर नहीं जाना, आप घर से शुरुआत कीजिए। आजकल बहुत तरीके के पेड़ आ चुके हैं बाज़ार में, इंडोर प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं, आप गमले में भी लगा सकते हैं, किसी के पास लैंड है आप गार्डन बना सकते हैं। इवन मैं तो चाहती हूँ स्कूल्स में जो एरिया होता है वहाँ माली वगैरह होते ही हैं, तो स्कूल्स वालों को भी एक दिन एक ऐसा एनवायरनमेंट के लिए निकालना चाहिए। उसमें आप, मैं किसी और के लिए नहीं बोलूँगी, आप एनजीओज, उन एनजीओज से अप्रोच कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। बहुत प्लांट डोनेट करती हैं एनजीओज, आप उनको बुलाइए अपने यहाँ पे, प्लांट्स हम देंगे, आप अपने बच्चों से पौधा लगाइए।
बच्चा स्कूल रोजाना जाएगा, जी। अपने पौधे को देखेगा, हाँ। रोजाना वो सींचेगा। हाँ। स्कूल से छुट्टी होती है, पानी की बोतल में पानी बचा हुआ रहता है, बच्चे जी। क्या करते हैं उसको इधर उधर डाल देते हैं। उनको आप सिखाइए उस पानी को आप इधर उधर ना डाल के पौधे में डालिए। तो ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको करना कुछ नहीं है। आप एटिकेट्स मैनर्स सिखाते हैं, ये भी मैनर्स का ही एक पार्ट है। छोटी छोटी चीजों से अगर हम करेंगे तो यहीं से अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है। साथ में अगर कुछ भी चीज हम उनको सिखा रहे हैं तो उसका रीजन और लॉजिक उनको बच्चों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आज के बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। उनको पता होना चाहिए अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसका क्या होगा। मैं अपने बेटे को सिखाती हूँ, मैम मेरे यहाँ पे 100+ गमला है, तो मेरे बेटा मेरे से झगड़ा करता है कि आज मेरा नंबर था पौधे में पानी डालने का, आपने क्यों डाला। तो हमने मेरा और मेरे बेटे का, मतलब वो छोटा है, वो भी 2nd क्लास में अभी आया है, तो मेरा और उसका नंबर लगाता है कि आज मैंने पानी डाला है, और कल तुम्हारा डालेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही पौधे में पानी डालता है। और अभी भी घर पे भी, मतलब उसको जैसे मैं प्लांट डोनेट करती हूँ तो उसको ये रहता है मुझे क्यों नहीं मिला प्लांट, मैं अपना लगाऊंगा। और अपने बर्थडे पे भी उसका, अब वो खुद बोलता है कि मम्मा अब मेरे बर्थडे पे आप प्लांटेशन क्या करो, मैं चला करूँगा। और इस तरह की, मतलब मैंने उसको सिखाया है तो वो खुद अब आगे से कहता है। तो मुझे लगता है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम करेंगे, बाहर जाते हैं हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, आप इतना डोनेट कीजिए, बहुत स्पेस है। इवन राजस्थान जैसी जगह में तो मैम अगर प्लांटेशन पे काम किया जाए, यहाँ तो इतनी ज़रूरत है, कितना हम परेशान हो रहे हैं। एसी में बैठना सबको अच्छा लगता है, सबको गाड़ी छाया में पार्क करनी है, पौधा हमें लगाना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। छाया चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, फल चाहिए, सब्जी चाहिए। अभी कोरोना में मैम देखा ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी, सब लोगों को कितना महसूस हुआ, हाँ पौधा लगाना चाहिए, ऑक्सीजन सब ऐसे हो गए थे। तो मुझे लगता है कि हम ऐसी कंडीशन में हम क्यों पहुंच रहे हैं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट में क्या दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैम ये है कि जैसे अभी प्लास्टिक का एक है जो पौधे को काफी करती है, नुकसान करती है, प्लास्टिक का बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है। तो प्लास्टिक के लिए जैसे मैम 3R हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। प्लास्टिक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, ये खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल अगर हम करें और इसका सही रिड्यूस करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हद तक जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वो कहीं ना कहीं हम उसको, अपने वातावरण को, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो जैसे छोटा सा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे घर में प्लास्टिक की कोई भी चीज़ आती है, बॉक्स में आती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कहीं भी फेंक देते हैं, वो डस्टबिन के माध्यम से इधर उधर कचरा चला जाता है। जहाँ भी डलता है वो, क्योंकि प्लास्टिक खत्म होती नहीं, कई सौ साल तक पड़ी रहती है ना। तो हम क्या करें कि उसको इकट्ठा करें और किसी को हम सेल कर सकते हैं, जहाँ पे वो उसको रीयूज करते हैं। रिसाइकल होता है प्लास्टिक का एक्चुअली, ठीक है। अभी जैसे सैनिटरी पैड्स का है, इसका काफ़ी लोगों को पता भी है, कुछ को नहीं भी पता है। और जनरली मुझे लगता है फैमिली से हर महीने काफ़ी सारा गार्बेज इसका निकलता भी है। तो मैम इसका अब मशीन ऐसी आ गई हैं जो सैनिटरी पैड्स को भी डिस्पोज करती हैं, और उसका एक गार्बेज बनता है, खाद बन जाता है, वो हम अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। अब मेरी मैम इच्छा तो बहुत कुछ होती है करने की भी, क्योंकि हम खुद इन सब चीज़ों से अवेयर हैं। क्योंकि SDG गोल्स एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए काम किया गया था। तो SDG गोल्स 13 क्लाइमेट एक्शन है। तो इसमें पूरे दुनिया की 30 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो इवन हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया था, वो भी गए थे, पार्टिसिपेट किया था। तो 2030 तक का सबका ये उद्देश्य है कि हम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम ऊपर आ जाएंगे और ये ख़त्म करेंगे। तो 2030 तक का ये लक्ष्य है। तो उन्हीं लक्ष्य में से ही हम SDG गोल्स 13 पे हमने भी काम किया है, जो क्लाइमेट एक्शन है। और इसको प्रोटेक्शन में हम भी जितना होता है हम उतना योगदान हम दे रहे हैं। हम कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं, हम केवल अवेयर कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी बातें आपको ऐसी बताई हैं जो अवेयरनेस की हैं। अब जैसे मैम ये डिस्पोजेबल वाली मैंने आपको मशीन बताई है सैनिटरी नैपकिन्स की। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, मैम जेन्युइन सी बात है, वहाँ तो होगा ही, है ना। तो ऐसी जगह मैम इतना सारा आप व्यवस्था करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, उस तरीके की मशीन्स को अगर आप अपने डिपार्टमेंट में, अपनी फैसिलिटीज़ के पास में अगर रखवा देते हैं, तो मैम कितना सारा गार्बेज, तो आपके यहाँ पे भी कितना खाद तैयार हो जाएगा। आप खुद अपने यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, अवेयर करना है और कुछ भी नहीं करना। आप मैनेजमेंट में ये बात रखिए, और किसके माध्यम से कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। बहुत सारे सैनिटरी पैड्स भी ऐसे आते हैं जो नायलॉन के नहीं होते हैं, उनको आप यूज़ करना बंद कीजिए।
अच्छा, कॉटन के आते हैं हाँ। तो उनको जल्दी डिस्कम्पोज हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो इन्फेक्शन भी नहीं होता। मतलब हर चीज़ है मैम, बेनिफिट आप देखिए, उसका सोल्यूशन हमें निकालना है। एक्चुअली सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना ना भाई, हम जिस पर उसका भी तो हमको देखना ख्याल रखना है। डेफिनेटली मैम, बिल्कुल यही चीज़ें हैं। तो मैं बस अब यही बातें मैं बोल रही हूँ कि मतलब हमें क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस अवेयर होना है, छोटी छोटी बातों को अपने रूटीन में हमें लेके आना है जी। अब कोशिश करो पौधे लगाएं, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को, अपने बच्चों को, रिलेटिव्स को, सबको अवेयर करें। पौधे लगाना अच्छी बात होती है, उसकी केयर करना बहुत अच्छी बात होती है। अब एक व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 10 पौधों की लकड़ी यूज करता है। हम बेड पे सोते हैं, अच्छा, सोफा हमारा लकड़ी का बनता है। मतलब नोट कीजिए, पूरे जीवन में हम 10 पौधे ही नहीं, 10 बड़े पेड़ जो बोला जाएगा, इतनी लकड़ी हम यूज करते हैं। इवन जब दाह संस्कार होता है तब भी आपको लकड़ी की ही जरूरत पड़ती है। आजकल तो मैम लकड़ी की शॉर्टेज हो गई तो मशीन में लगा देते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि आप इतना कुछ प्रकृति से ले रहे हैं, आप उसको दे के क्या जा रहे हैं, क्या देकर जा रहे हैं, प्रश्न ये उठता है। तो आप अगर कुछ दे के नहीं जा सकते हैं तो लेकर भी मत जाइए। मेरा मतलब ये है कि आप जितना यूज़ कर रहे हैं उतना तो कम से कम रिटर्न दे दिए। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा नहीं दिया तो जितना आपने यूज़ किया है, तो मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 पौधे तो अपने जीवन में लगाइए, और ऐसे लगाइए जब तक आप जिए तब तक आपके पौधे भी आपके साथ जिंदा रहें, पले बढ़े आपके साथ ही बढ़े, आपके साथ ही वो ना, जैसे आप ग्रो कर रहे हैं वैसे पौधे भी ग्रो करके पेड़ बन रहे हैं। हाँ, और बच्चों को मैम सिखाएंगे तो वो इमोशनली भी अटैच होंगे। आपको एक बार करा के देखिए, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है वो खुश भी होगा, और अगर उसमें फल आएगा, फूल आएगा, तो जब उसका चेहरा खिलेगा तो आप अपने आप खिलेंगे। बिल्कुल, वो हैप्पीनेस ही अलग होती है, अलग ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद ना प्लांट लवर हूँ, और मुझे आपने प्लांट दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। और जब वो खुशी थी ना मेरे चेहरे पे, वो देखने वाली थी कि अरे मुझे तो पता नहीं कोई अवार्ड मिल गया हो, मतलब ऐसा लगा था कि मुझे अवार्ड मिल गया है कोई। नहीं, ये अच्छी चीजें हैं मैम, और मुझे लगता है कि आजकल जो कल्चर अब स्टार्ट हुई है बुके देने का, मुझे लगता है इसको हमें बंद करना चाहिए। क्योंकि आप फूल को तोड़ के ला रहे हो, सजा के फिर दे रहे हो, वो 2 दिन सजाया घर में, फिर तीसरे दिन डस्टबिन में आ गया है। तो हम 6 साल से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ग्रीन वेलकम करते हैं, पौधे ही देते हैं, पौधे से ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उस पौधे को आपने देखा, मैं 35 पौधे लेके आई थी, लास्ट में झगड़ा स्टार्ट हो गया था कि मुझे नहीं मिला है। अच्छा, जबकि बुके को कोई मांगता नहीं है। तो मैंने इसलिए क्या है फिर प्लांट्स ही दिए। तो मेरा ये है कि छोटी छोटी चीजें हम चेंजेस कर सकते हैं। बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी जो प्रोग्राम करती हैं, तो वो भी इस तरह से बहाना हमें मिल जाता है डोनेट करने के लिए, और लेने वाला भी खुश है और देने वाला भी खुश है। बिल्कुल, समाज खुश है, समाज फलेगा फूलेगा, हरियाली होगी आसपास, तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पर मुस्कान आ ही जाएगी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए, और अपने सुंदर विचार शेयर किए हमारे साथ में। तो जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे ये अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कम से कम अपने पूरे जीवन काल में 5